हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक पास टू जीआरएफ में। आज हम हिस्ट्री का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें यूजीसी नेट हिस्ट्री आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है, आपको कंफ्यूज करता है और ट्रैप करने की कोशिश करता है। आज का टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें हम मल्टी कॉजल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक सडन कोलैप्स था या फिर वो एक मल्टी इफेक्ट कॉज था। तो हमको देखना होगा क्या वो एक सडन कोलैप्स था या फिर उसके बहुत सारे रीजंस थे जो कि हमको आगे देखने को मिलेंगे। इन टाइमलाइन पे क्वेश्चंस बनता है। द वेरी फर्स्ट टाइमलाइन इज 2600 बीसी, जहां पे मैच्योर फेज शुरू होता है। देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिक्लाइन बिगिंस, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक्चुअली शुरू होता है, जिसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1900 बीसी। प्लीज इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1900 बीसी। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द मेजर सिटीज अबेंडन, यानी कि हमको देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत सारे रूइंस या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको मिलते हैं कि बहुत सारे सिटीज या साइट्स हैं जिनके हमको एविडेंसेस मिलते हैं उनकी अबेंडनमेंट के। बट द वेरी इंपॉर्टेंट डेट इज 1300 बीसी, जहां पे हमको देखने को मिलता है एंड ऑफ अर्बन फेज। यहाँ पे कंप्लीटली एंड ऑफ अर्बन फेज हमको दिखाई देता है। ये चार इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी स्कॉलर थ्योरी। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। स्कॉलर थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं स्कॉलर्स को, उनकी थ्योरीज को, उन्होंने क्या एविडेंस स्टेट किए अपनी थ्योरीज को प्रोजेक्ट करने के लिए, एंड द लास्ट इज उनका क्या स्टेटस है एज ए हिस्टोरियन या एज ए रिसर्चर, हम उनकी थ्योरीज को कितना एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय व्हीलर एंड आर्चंद। ये कहते हैं कि आर्यंस आए थे जिनके वजह से क्लैशेस हुए, इन्वेजन जिन्होंने किया आर्यंस ने, और इनके वो एविडेंसेस देते हैं एज 37 स्केलेटन्स उनको मिले हैं और वो ऋग्वेद के रेफरेंसेस को देते हैं। बट ये थ्योरी हाईली रिजेक्टेड है, इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बिकॉज वी डू नॉट हैव मच ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू प्रूव इट। नाउ वी लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एमआर साहनी एंड राइकाज एंड डेल्स का थ्योरी, जो कहते हैं कि फ्लड्स आए थे और अर्थक्वेक्स आए थे जिनकी वजह से हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। और उन्होंने क्या एविडेंसेस दिए, उन्होंने कहा हमको सिल्ट के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और हमको बहुत सारी रीबिल्डिंग ऑफ लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये एक ज्योग्राफिकल एविडेंस है, ये बहुत लोकलाइज सा फैक्टर है, इसको भी बहुत लार्जली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये कहीं कहीं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे ही आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट थ्योरी इज बाय हिस्टोरियन J.H. मैके, जो कहते हैं कि रिवर शिफ्टिंग वाज द मेजर रीजन। उनकी थ्योरी में वो बात करते हैं रिवर शिफ्टिंग की और वो एविडेंस देते हैं इंडस कोर्स चेंज होने का। इंडस का कोर्स चेंज हुआ था जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला था, जिसकी वजह से ही सेज के हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। बट ये ऑल्सो इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह हम इसको देखते हैं, ये एक लार्ज रीजन हम नहीं देख सकते जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरियन D.P. अग्रवाल और गुरदीप सिंह के बारे में, जो कि क्लाइमेट और एरिडिटी का फैक्टर देते हैं। वो बात करते हैं कि पॉलेंस की एनालिसिस करने के बाद और वीक मॉनसून यानी कि क्लाइमेट स्टडी करने के बाद हमको पता चलता है कि दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। इसको एक मेजर फैक्टर के तौर पर देखा जाता है, कहा जाता है कि इट कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एंटायर सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। फेयर सर्विस, जो कहते हैं कि इकोलॉजिकल स्ट्रेस वाज वन ऑफ द रीजंस, जो कि डिफॉरेस्टेशन और सॉइल एग्जॉशन की वजह से आया था, एंड इट इज आल्सो सीन एज मेजर फैक्टर। तो आप देख सकते हैं, आपको एक हिंट यहाँ पे मिल रही होगी कि जो भी इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉजेज हैं उनको एक मेजर फैक्टर की तरह देखा जा रहा है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज KVR कैनेडी एंड रॉबिन्स का, जो बात करते हैं कि बहुत बड़ा लार्ज लेवल पे डिजीजेस या वायलेंस रहा होगा क्योंकि हमको स्केलेटन्स में ट्रॉमा, टूटी हुई हड्डियां और लेप्रोस्प्रे और टीवी जैसी एविडेंसेस मिलते हैं। इसको हम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह देखते हैं, हम इसको एक मेजर फैक्टर या वन ऑफ द फैक्टर्स की तरह नहीं देखते। एंड द लास्ट इज सोलंकी, जिन्होंने 2025 में ये कहा था कि बहुत सारे लेयर्स में यानी कि 1 by 1 एट इवेंट्स में डॉट्स आए थे। इसको हम क्लाइमेट मॉडलिंग में उन्होंने प्रेजेंट किया था एज एविडेंस, और इसको हम एक मॉडर्न कंसेंसस ड्राइवर के तौर पे देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जिसने बहुत सारे रीजंस को ड्राइव किया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, यानी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, ट्रुथ्स हैं और फॉल्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो इनको प्रेजेंट किया था व्हीलर ने, आपको बस ये नाम याद रखना है। वो उसमें एविडेंस देते हैं कि हमको 37 स्केलेटन्स मिले। देखिए आजकल नेट बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 यहाँ पे है और ये व्हीलर ने प्रेजेंट किया था, और जो कि हमको मिलते हैं मोहनजोदारो से। यहाँ पे हमको लिटरेरी रेफरेंसेस मिलता है पुरांदर का, जो कि हमको फोर्ट डिस्ट्रॉयर के रूप में मिलता है, जो कि ऋग्वेद में है, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, ऋग्वेद में इसका जिक्र है।
जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। यस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिंकिंग टू द ऋग्वेदिक हरियुपिया, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर रिजेंबल कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रीजंस लिखे हुए हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के, जो डिस्कार्ड कर दिए हुए हैं, बट दीज आर द राइट रीजंस। आप बस इनको देखिए और इनको याद रखना है आपको। बाकी दीज आर द फैक्टर्स दैट यूजीसी आस्क टू कंफ्यूज यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी सेस्मिक शिफ्ट, यानी कि ज्योग्राफिकल रीजंस कौन से थे। ये प्रपाउंड किया था साहनी ने, राइकाज ने और डेल्स ने, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके एविडेंस में भी आपको बता चुकी हूं, बट इसकी एक लिमिटेशन है जो हमने बात की थी, क्योंकि हम इसको मेजर फैक्टर की तरफ नहीं देखते हैं। एविडेंस इज हाईली लोकलाइज्ड, हड़प्पा एंड कालीबंगम शो नो सच फ्लड डैमेज। तो ये आपका बनता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां से आपको एक स्टेटमेंट बना के यूजीसी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। तो हम देखेंगे इसमें मॉडर्न रिसर्च अपडेट क्या है, क्योंकि ये 2025 लेटेस्ट ही सोलंकी ने इसको अपडेट किया है। इसमें ये बात करते हैं 4 सीक्वेंशियल मेगा ड्रॉट्स के बारे में। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बात की है 4 सीक्वेंशियल मेगा ड्रॉट्स के बारे में, यानी कि 4 लगातार ड्रॉट्स आए थे, जिसकी वजह से हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। की इंडिकेटर्स टू कोलैप्स, सेसेशन ऑफ लग्जरी गुड्स एक्सचेंज, यानी कि लेपिस लेजुली और कालीन का जो ट्रेड होता था, हमको उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। अपीयरेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड हड़प्पन वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि जो भी हमको एक स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर देखने को मिलता था सेम रेशियो में, सेम वेट के साथ, उसमें बहुत डिक्लाइन देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इज कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ द आइकॉनिक हड़प्पन सील्स। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वहां पे, यूजीसी और यूपीएससी आपको ट्रैप करता है कंप्लीट, मोस्ट ऑफ ऑल। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पन सील्स कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई थी, कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई थी। नाउ वी सी डिजीज एंड सोशल स्ट्रेन के बारे में, कि यानी वो कौन सी डिजीजेस थी जिनकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिक्लाइन आया था। सो की प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, केवीआर कैनेडी एंड जी रॉबिन्स। उन्होंने बात की लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया के बारे में, जो कि हड़प्पन फेज के लेट में हमको देखने को मिलता है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेट में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको याद रखना है किसने दिया था और कौन सी डिजीजेस के बारे में उन्होंने बात की थी। डी अर्बनाइजेशन के मल्टी कॉजल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, यानी कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स हैं जिसकी वजह से हमको अर्बनाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन की तरफ हम जाते हैं। ये उसके सारे रीजंस हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेके इनको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इस पर याद रखना है कि कौन से टर्म्स हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट है जो कि कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है जहां पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो करेक्ट फ्रेमिंग है कि ये एक मल्टी कॉजल डिक्लाइन था, बहुत सारे रीजंस एसोसिएटेड है, वो अब्रप्ट नहीं था, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अर्बन से रूरल की तरफ ट्रांसफॉर्म हुई, जो कि हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जिसके लिए कहा था। द थर्ड इज क्लाइमेट चेंज एज द प्राइमरी कैटलिस्ट, जहां पे हमको मेजर फैक्टर हमने देखा था, मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर को मेजर फैक्टर्स की तरह देखा गया है, तो वो एक प्राइमरी कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे भी देखा गया है। एग्रीकल्चर एडेप्शन, जहां पे हम शिफ्ट देखते हैं मिलेट्स और राइस की तरफ, यानी कि स्टार्ट होता है फ्रॉम अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड हम देखते हैं कि एक शिफ्ट हमको दिखाई देता है मिलेट्स एंड राइस की तरफ। एंड द लास्ट फैक्टर इज कल्चरल कंटिन्यूटी इन लेटर फेजेस, हमको लेटर फेजेस में भी एक कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है हड़प्पन पीपल के अंदर। और ये फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखना है कि गलत हैं, आपको उनको करेक्ट मार्क नहीं करना है, कि ये एक अब्रप्ट डिस्ट्रक्शन नहीं था। आर्यन इन्वेजन और इंद्रा का जो रेथ था वो इंद्रा का रेथ नहीं था। आर्यन इन्वेजन एंड इंद्रा रेथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, इनको साथ में लिखाया जाता है टू कंफ्यूज यू, दे आर नॉट सिमिलर थिंग्स। फ्लड डिस्ट्रॉइंग द एंटायर सिविलाइजेशन, ये इनकरेक्ट है, फ्लड ने एंटायर सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि एक लोकलाइज फैक्टर था, कहीं कहीं हमको फ्लड के एविडेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ हड़प्पन पीपल, ये गलत है क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जिनकी हमको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। एंड द लास्ट इज डिजीज एज द प्राइमरी स्टैंडअलोन कॉज, जो कि बहुत गलत है, हमको डिजीज भी एक लोकलाइज फैक्टर की तरह देखने को ही मिलता है, आपको याद रखना है और ये गलत नहीं करना है। सो ये हमारा खत्म हो चुका है सेशन इस पे, और प्लीज देखिएगा आप इनमें से कोई भी डेटा और फैक्ट गलत ना करें, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनना फिक्स ही है। एंड प्लीज फॉर मोर सच अपडेट प्लीज देखते रहिए टेक्स्ट बुक पास टू जीआरएफ।